हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुजीब सैनी। वेलकम टू आवर चैनल स्टेनो स्पीड एएमएस। जैसा कि हमने वादा किया था कि आपकी मैथ से क्लासेस शुरू होंगी जल्दी ही, आज से आपकी मैथ से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो मैं आपको आज से मैथ पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं सरलीकरण। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हमें कुछ चीज़ें पहले से याद करके रखनी होगी। जैसे कि हमारा स्क्वायर्स है, 1 से 30 तक स्क्वायर हमें रटा होना ही चाहिए। क्यूब 1 से 20 तक मिनिमम याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका पता होना चाहिए। क्यूब रूट, फ्रैक्शंस और वी बुडमसू जो हमने बचपन में पढ़ा है, और कुछ तरीके और बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स और डिवीजन के ट्रिक, जिससे आपके कैलकुलेशन और आसान हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की, क्योंकि क्यूब और क्यूब रूट, स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको याद होगा ही, ये मैं मान के चलता हूँ। नहीं होगा तो आप नेक्स्ट लेक्चर तक याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक्स बताते हैं। ट्रिक निकालने के पहले कुछ चीजें हमें ध्यान देनी होगी। ठीक है, नंबर्स, उनके यूनिट डिजिट्स। देखो, अगर 1 का स्क्वायर करें तो उसके लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। सिमिलरली अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं यूनिट डिजिट में 6 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 का यूनिट डिजिट 6 हुआ। ठीक है, उसी तरह अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 25 आएगा। इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आया? 5 आया। 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 6 आएगा, 36 होता है। 7 का स्क्वायर करते हैं यूनिट डिजिट हमारा 49 की जगह क्या आएगा? 9 आएगा। 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, तो यूनिट डिजिट क्या आया? 4 आया। और 9 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हम 1 के स्क्वायर में देखें तो 1 यहां आ रहा है, और 9 के स्क्वायर में देखें तो 1 यहां आ रहा है, तो ये चीज रिपीट हुई। 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है और 8 के स्क्वायर में 4 आ रहा है, तो ये चीज भी रिपीट हो रही है। 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है और 7 के स्क्वायर में 9 आ रहा है, तो ये चीज भी रिपीट हो रही है। 4 के स्क्वायर में 6 आ रहा है और 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा है, ये चीज रिपीट है। 5 में ही 5 आ रहा है, ये रिपीटिशन देखा हमने। ठीक है, इन रिपीटिशन को देखकर इसी बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे अपना स्क्वायर रूट। तो हमने कुछ क्वेश्चन नोट कर लिए यहाँ पे, जो कि स्क्वायर रूट इस पर निकालने हैं। हम स्क्वायर रूट हमेशा जो है, जब भी स्क्वायर रूट होता है तो ऐसे सिंबल बनता है, और इसमें होता है 2 हमारा हिडन होता है स्क्वायर रूट में। या 2 लिखो या ना लिखो, ये हमारा स्क्वायर रूट ही कहलाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा 15625, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर मतलब होता है 2, तो पीछे की 2 डिजिट को हम अलग कर देते हैं इनसे। 2 डिजिट में हम जो हमने उधर किया था 5, तो यूनिट प्लेस देखो 5 आया। 5 किसके स्क्वायर में आता है? 5 किसके स्क्वायर में आता है? 5 आता है हमारा 5 के स्क्वायर में, हमने वो लिख दिया। अब हमें इन तीनों का निकालना है। हमें 25 का 5 निकल गया। हम नॉर्मल भी पढ़ते हैं 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का रूट 5, तो 5 को देख के हमने 5 का निकाल दिया। अब हमें 156 का निकालना है। 156 के लिए देखेंगे किसके स्क्वायर के आसपास आता है। अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो आता है 169। अगर 12 का स्क्वायर करें तो आता है 144, है ना। तब यहाँ पे देखते हैं तो 144 जो है ये इससे कम में आता है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम? 12 का स्क्वायर। तो हमारा 156 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन लगाना शुरू करें, क्या है? 10404। चलो, ये तो 5 वाला था, आसान था, एक ही वैल्यू थी। अब आएगा इसमें 2 वैल्यूज आएंगी। इसमें देखिए अगर लास्ट के 2 डिजिट हम हटाएं तो यूनिट प्लेस में हमारी वैल्यू 4 आ रही है। 4 हमने भी लिखाया था, समझाया था। 4 किसके यूनिट प्लेस पे आता है? 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है। तो इन दोनों की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे और 8 लिख देंगे। 8 लिख दिया हमने। अब हम इन तीनों की बात करेंगे तो किसके स्क्वायर के आसपास आता है? 104। 10 का स्क्वायर देखो 100। अगर 11 का स्क्वायर देखो तो 110। 110 तो बड़ा हो जाएगा,
तो किसके स्क्वायर में आएगा, ये 10 के स्क्वायर में आएगा। अब हमारे पास दो संख्या आ गई कि अगर 10404 के स्क्वायर रूट का वैल्यू है तो 102 आएगा या फिर 108 आएगा। अब हमें ये पता करना है कि 102 और 108 में से कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम किसका स्क्वायर लगाया, यहाँ पे यहाँ हमने 10 का स्क्वायर लगाया है। तो 10 और उसके बाद में उसका जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है, मतलब 10 के बाद 11, जैसे 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, तो 10 के बाद जो नंबर आता है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10 के बाद उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आया, 11 आया, 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आंसर, 1010। और 1010 को जब इससे हमने कंपेयर किया, तो 1010 बड़ा है। जब ये संख्या अगर बड़ी होती है इससे तो छोटा वाला हमारा आंसर हो जाता है। जब ये संख्या हमारी इससे जब बड़ी होती है तो छोटा वाला जो संख्या होता है 102 वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे ट्रिक है स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए। और एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जितनी भी स्क्वायर रूट सॉल्व करने की ट्रिक है ये खाली परफेक्ट स्क्वायर पे ही लगेगी। ऐसे स्क्वायर जिनके वैल्यू पॉइंट में ना हो, जिनकी वैल्यू पॉइंट में आएगी उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, खाली परफेक्ट स्क्वायर पे ही ये रूल अप्लाई होगा। और पहले मैं सिंप्लीफिकेशन मैंने बोला है, लेकिन पहले कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा आगे। पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम आएंगे सिंप्लीफिकेशन के। एकदम से सिंप्लीफिकेशन पढ़ने पे दिक्कतें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप खाली भरोसा बनाए रखिएगा, जैसे मैं पढ़ाता चलूँ वैसा आप पढ़ते चलिएगा। तो आज जो मैं करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 2 क्वेश्चन हमने किया, 3 क्वेश्चन के कमेंट, जो बचे हुए क्वेश्चन उसका आप कमेंट में आंसर दीजिए, उसके क्या आंसर आ रहे हैं, और इसको सॉल्व करके बताइए अपने मन से भी। आप छोटे भाई बहन जो भी आपके घर में हो उनसे बोल दीजिए, एक डिजिट दीजिए मल्टीप्लाई करके, उसको आप स्क्वायर रूट निकाल लिए। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको स्क्वायर रूट निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, या इसको कमेंट में आपको आंसर करना है। अब इसके बाद हम आपको सिखाएंगे स्क्वायर निकालने की तरीके, ठीक है। अब हम यहाँ से स्क्वायर की ट्रिक सीखेंगे। स्क्वायर के लिए से मैंने पहले ही बोला है कि आपको 30 तक के स्क्वायर मिनिमम याद होने चाहिए। तो पहली बात तो आप खुद से तैयार कर लो तो अच्छी बात है, वरना अपना टेलीग्राम ग्रुप, जो कि इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके और आपको 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब वहाँ मिल जाएंगे, उन्हें देख के आप याद कर लीजिए, जिससे स्क्वायर की ट्रिक अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। एक स्क्वायर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 102। अगर हम इसका स्क्वायर निकालें तो हम तो बेसिक मेथड से करते हैं नॉर्मली। अगर बेसिक मेथड से करना शुरू करें तो ऐसे लिखेंगे 102 इंटू 102 मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना समय दें, तो हम इसको क्या करते हैं, इसकी बेस वैल्यू देखते हैं। 102 किसके करीब में है, अगर देखें तो 100 के स्क्वायर के करीब में है, 100 के स्क्वायर के करीब में है, ठीक। इसके 2 तरीके मैं बताऊंगा सॉल्व करने के, जो आपको अच्छा लगेगा वो तरीका आप अपनाइएगा। 102 की बात करें, पहली बात इसको एक इस तरीके से कर सकते हैं, 100 + 2 का स्क्वायर, ठीक। हमने बचपन में मैथ में अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 + 2 100 का स्क्वायर, a स्क्वायर, b मतलब 2 2 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × 2 × 100। कितना हो गया, 100 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 जीरो इधर 2 जीरो और बढ़ा दो, प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 जीरो यहाँ कर दिया, 100 × 200 200 दोनों 2 400 400 हमने यहाँ जोड़ दिया तो क्या आया, 4 0 4 0 1। एक तो हमारी ट्रिक ये हो गई, हालांकि ये ट्रिक भी थोड़ी लेंथी हो गई। हम अब इससे भी शॉर्टकट बताएंगे, जो हम बेस वैल्यू वाला बता रहे थे। तो यहाँ देखो 102 का जो किसके स्क्वायर के करीब में, 100 के स्क्वायर के करीब में, ठीक है। 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 2 ज़्यादा है, ठीक है। 100 से कंपेयर करेंगे कितना ज़्यादा है, 100 से 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 0 4। जब भी स्क्वायर लिखेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे, 1 डिजिट में नहीं लिखेंगे, चाहे 2 का स्क्वायर 4 हो, लेकिन 2 का स्क्वायर 0 4 लिख दिया। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो 102 में हम 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 102 100 से 2 ज़्यादा है। उसी तरह इसमें हम 2 और ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 10404। सेम चीज़ आई नहीं आई, सेम चीज़ आ गई।
तरीका वही है, बस ये अलग मेथड है, ये सॉल्व करने का अलग मेथड है। कहीं के एग्जाम में ये इम्प्लीमेंट होगा, कहीं के ये इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये हो गया 102 का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम करें, ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा में तो हम लगा देंगे। इसी तरह हम 110 का करें, 115 का करें, 120 का करें, सबका ऐसे हो जाएगा, लेकिन आपको इतना स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, चलो 114 का करके देखते हैं। 114 का स्क्वायर करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, बेस वैल्यू 100 लेंगे। 100 से कितना ज़्यादा, 14, और 14 का स्क्वायर कितना आता है, 14 का स्क्वायर आता है 196, क्योंकि आपको स्क्वायर याद होगा तभी काम चलेगा। 14 का स्क्वायर 196, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 96 ले देंगे, क्योंकि हमने बोला था कि 2 ही डिजिट लिखते हैं। यहाँ क्या लिख देंगे 96, हमारा 1 बच गया, 1 यहाँ हमारा कैरी हो जाएगा, जो कि बाद में ऐड ऑन हो जाएगा, जुड़ जाएगा उसमें। अब 114 100 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, तो यहाँ क्या कर देंगे, पहले तो 114 लिखो, और 100 से 14 ज़्यादा है, 14 इसमें और जोड़ दो, तो कितना हो गया 6 9 4 4 8 1 9 1 1 2 1। तो हमारा 14 का स्क्वायर कितना आ गया 12996। इस तरह से हम करेंगे हम इसका स्क्वायर 114 का। चलो अभी तक हमने जो स्क्वायर सीखे वो 100 के ऊपर वाले थे। अब 100 के नीचे भी स्क्वायर आएंगे ना। मान लो 98 का स्क्वायर है, तो 98 के स्क्वायर में क्या करेंगे हम, जब 98 का स्क्वायर आया मतलब 100 से कम है, इस केस में क्या करेंगे, इसको भी हम 100 से ही कंपेयर करेंगे। वहाँ 100 से कितने ज़्यादा सोचते थे, यहाँ पूछेंगे 100 से कितने कम है, तो 98 100 से कितने कम है, इसका डिफरेंस करो तो कितने कम है, डिफरेंस कितना आएगा 2, और यह डिफरेंस का ही स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 04, तो यहाँ कितना लिख देंगे 04, और फिर यहाँ 98 जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। अब 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ से 2 हम माइनस कर देंगे, कितना हुआ 4 0 8 - 2 6 9604। अभी हम समझा रहे, थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अगर आपको दे दूं मैं, कुछ दिन बाद अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप माइंड में ही कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन लिखो, अगर मैं देता हूं 91 का स्क्वायर, 91 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब 91 में से 9 हम माइनस कर देंगे, तो 91 का स्क्वायर कितना आया 8281। इसके अलावा ये तो हो गया 100 के पास वाले। अब 50 के पास वाले भी करेंगे, तो 50 के पास वाले की जब बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये हमेशा याद रखना है, जब भी 50 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये हमेशा याद रखना है, ये ट्रिक है, तभी याद रहेगा वो। तो जैसे हमको करना है 52 का स्क्वायर, 52 को जब कंपेयर करेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा है, ये इसको कंपेयर करेंगे हम 50 से, तो 50 से ये 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2 डिजिट लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 04। अब यहाँ पे क्या है 50 से 2 ज़्यादा है ना, उस केस में क्या करेंगे हम, इसको 50 ना मान करके हम, जैसे यहाँ पे 100 में से 2 माइनस कर देते हैं, ऐसे 50 ना मान करके हम इसको क्या मानेंगे 25। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 25 में 2 ऐड फिर से कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, जब ऐसा ही स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर 2500 के आसपास जाएगा। तो उसी के हिसाब से, उसी लिए हम क्या करते हैं यहाँ 50 ना मान करके 25 मानते हैं। 10 वाले केस में ऐसा नहीं था कि 10 का स्क्वायर करोगे तो भी 0 ही बढ़ेगा, लेकिन 5 वाले स्क्वायर में करोगे 25 आ जाता है, तो इसलिए 5 के स्क्वायर में क्या करेंगे हम इसे 25 मानेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 04 5 2 7 एंड 2, तो 52 का स्क्वायर क्या होगा 2704। ये हमारी आज का मेथड नहीं, ये हमारा वैदिक मैथ है, बहुत पहले ही बहुत विद्वान लोग हैं, उन्होंने गणितज्ञ लोग वो बता गए ऐसे करने का तरीका। सिमिलरली अगर हम ये तो 50 से 2 ज़्यादा है, अब 50 से 2 कम वाले करें तो कैसे करेंगे, अगर हमें 48 का स्क्वायर निकालना होगा तो 48 का स्क्वायर क्या करेंगे, 50 से कितना कम है ये कंपेयर करेंगे, तो 50 से कितना कम है 2 कम है, दैट इज -2। 50 से 2 कम है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना आया 04 आया। और यहाँ पे 48 की जगह क्या करेंगे 50 की जगह यहाँ पे लिख देंगे हम 25, और यहाँ पे क्या माइनस करेंगे 2 माइनस कर देंगे,
2304, ये 2304 किसका आ गया हमारा 48 का स्क्वायर आ गया। सेम मेथड है, बस यहाँ पे खाली एक ही चीज़ याद रखनी है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ 50 से ना घटा करके हम 25 से घटाएंगे या 25 में जोड़ेंगे। ये हमारा आज की क्लास थी, इसमें हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा दिया। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा, कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स होंगे वहाँ डाउट्स आपकी 1 घंटे के अंदर जो भी डाउट होगी आपको क्लियर की जाएगी। तो आप इसी तरह आपको पढ़ाना है, आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड थैंक यू।